शिकारी पक्षी अविश्वसनीय शिकारी होते हैं। ऐसे अन्य पक्षी भी हैं जिनके पास इन शिकारियों के समान कौशल नहीं है, लेकिन फिर भी वे बहुत नुकसान कर सकते हैं। क्या आपने कभी एक हंस को शिकार को पीछा करते हुए देखा है? यदि आप देखना चाहते हैं कि कुछ पक्षी जमीन से आक्रमण कैसे करते हैं, तो उन पक्षियों पर नजर रखें जो निडर होकर अपने भोजन की तलाश करते हैं। नंबर 7, गौशौक पक्षी। गौशौक पक्षी का उपयोग सदियों से खरगोश, तीतर और अन्य जीवित जानवरों का शिकार करने के लिए किया जाता रहा है। इसकी असाधारण चपलता, गति और बहुत तेज दृष्टि के कारण इसे सर्वश्रेष्ठ शिकार पक्षी माना जाता है। एक बाज एक खरगोश का पीछा करता है। खरगोश भागता है और बाज के हमले से बचने की कोशिश करता है। बाज हवाई लाभ लेता है और सर्जिकल परिशुद्धता के साथ हमला करता है, लेकिन खरगोश चतुराई से बच जाता है। बाज फिर से हमला करता है और इस बार सफल होता है। खरगोश को अपने पंजों में पकड़ लेता है। खरगोश छूटने की कोशिश करता है, लेकिन बाज बहुत मजबूत है। इस वीडियो में जैक रैबिट को अपने जीवन के लिए लड़ते हुए देख सकते हैं। ये खरगोश एक विशेष पन्नी की तरह दौड़ और छलांग लगा सकता है, लेकिन फिर भी ये अपनी जान नहीं बचा पाया। गौशौक पक्षी एक पक्षी को अपने घोंसले में ले जा रहा है, जो संभवतः एक कबूतर है। वह इसे अपने भोजन के लिए ले जा रहा है। गौशौक पक्षी एक तीतर को मारने के लिए उड़ता है। मारने के बाद आप इसे अपने पंख फैलाते हुए देख सकते हैं। यह गौशौक पक्षी कितनी तेजी से तीतर को नष्ट कर देता है, ये देखना आश्चर्यजनक है। इसके हैंडलर द्वारा इसे छोड़ने के बाद इसे केवल कुछ सेकंड लगते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। नंबर 6, गोल्डन ईगल। एक सुनहरी चील अपने अगले भोजन की तलाश में हिरणों के झुंड के ऊपर उड़ती है। यह एक युवा हिरण को देखता है और उसकी पीठ पर झपटा मारता है। हिरण लात मारता है, ईगल को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ईगल मजबूती से पकड़ लेता है। बाज का संचालक दोनों जानवरों के साथ दौड़ता है और बाज से हिरण पर रुकने का आग्रह करता है। आखिरकार हिरण थक जाता है और चील उसे मारने में सक्षम हो जाती है। फिर बाज अपने शिकार को लेकर वापस अपने संचालक के पास पहुंच जाता है। बड़ा बाज एक पहाड़ी बकरी को पकड़ता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। बकरी गेंद की तरह गिरती है और फिनिश लाइन पर लुढ़क जाती है। बाज अपने शिकार को खाता है। ये वीडियो दिखाता है कि बाज ने बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए अपनी तकनीक में कैसे सुधार किया है। एक बाज एक बकरी को पकड़ता है और वे दोनों पत्थरों से भरी चट्टान के किनारे से लुढ़क जाते हैं। बाज बकरी को काटने लगता है, लेकिन गिरने के कारण उसके एक या दोनों पंख क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जैसे जैसे बाज बकरी को काटता है, उसे गिरने का दर्द भी महसूस होता है। अंत में जब बाज बकरी को छोड़ता है, तो बकरी भाग जाती है और बाज वहीं रहकर कांपता रहता है। यह बाज एक बड़े शरीर वाले सांप के ऊपर बैठा है और उसे हिलने नहीं दे रहा है। बाज परिस्थिति का लाभ उठाते हुए सांप के ऊपर खड़ा होकर उसके मांस के टुकड़े को अपनी शक्तिशाली चोंच और पंजों से काट लेता है, जिससे सांप कोई प्रतिरोध नहीं कर पाता है। एक सुनहरे बाज को हिरण की पीठ पर खड़ा देखा जाता है। उसके पंजे हिरण के मांस में गहराई तक धंसे हुए हैं। हिरण के शरीर के किनारों से खून बह रहा है। हिरण स्पष्ट रूप से बाज के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन बाज हार नहीं मान रहा है। चील ने पहले भी एक विशाल हिरण का सफलतापूर्वक शिकार किया है और उसे मार डाला है, और ये हिरण भी अलग नहीं है। जब तक कि हिरण मर नहीं जाता, चील उसे जाने नहीं देगी। नंबर 5, स्वैन हंस। स्वैन हंस झीलों, तालाबों और धीमी गति से बहने वाली नदियों में पाए जाते हैं। ये पक्षी अपनी सुंदरता के बावजूद अत्यधिक क्षेत्रीय होते हैं। स्वैन हंस के पंख लगभग 8 फीट लंबे होते हैं और उनका वजन 28 पाउंड तक हो सकता है। स्वैन हंस अपनी रक्षा के लिए कुत्तों को मारने के लिए जाने जाते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण कुत्ता स्वैन हंस के क्षेत्र में तैरने की कोशिश करता है, लेकिन हंस चिढ़ जाता है और कुत्ते का पीछा करने लगता है। सौभाग्य से कुत्ता सुरक्षित रूप से सूखी भूमि तक पहुंच जाता है। हम सभी जानते हैं कि ईगल भयंकर शिकारी होते हैं, लेकिन देखें कि ये सफेद पूंछ वाला ईगल स्वैन हंस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन स्वैन हंस का आक्रामक रूप देखकर वह कितनी जल्दी भाग जाता है। एक स्वैन हंस दूसरे कुत्ते पर झपटा मारता है। कुत्ता अधीर होता है और किनारे पर जितनी जल्दी हो सके तैरता है। वह
हंस पर झपटा मारता है। शायद अपने मन में सोचता है कि ये एक पागल पक्षी है। वह 14 महीने के बच्चे पर भी हमला करता है। एक शेफर्ड कुत्ता, हंसों की जांच करने वाला, आता है। हंस कुत्ते को पानी से बाहर निकाल देता है, इससे पहले कि वे यह पूरी तरह से आत्मरक्षा कर सके। वह 2 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। अगर उसे ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया होता तो हैंडलर का मानना है कि वे उत्तेजित हो सकता है। नंबर 4, श्राइक पक्षी। श्राइक पक्षी रैप्टर जैसी विशेषताओं वाला एक रैप्टर जैसा गीत पक्षी है। श्राइक अपने शिकार को अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकते हैं, इसलिए वे क्षेत्र स्थापित करने या साथियों को आकर्षित करने के लिए इसे कांटों या कीलों पर लटका देते हैं। वे आमतौर पर इन स्पाइक्स को कंटीली झाड़ियों के बीच इकट्ठा करते हैं। जब श्राइक का हमला होता है तो यह छोटा चूहा अपने काम से काम कर रहा होता है। कुछ ही मिनटों में चूहा मर जाता है। श्राइक ने अभागी चूहे को लेकर उड़ जाता है। श्राइक ने एक छोटे मेंढक को मार डाला है और उसे कांटेदार पेड़ पर लटकाने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहा है। ये कुछ स्थानों पर प्रयास करता है लेकिन निर्णय नहीं ले पाता। ये श्राइक एक गौरैया पर झपटा मारता है और उसे इधर उधर खींचते हुए खाना शुरू कर देता है। ये छोटा पक्षी मुझे अब तक देखे गए कुछ बड़े जानवरों की याद दिलाता है। ये लोग गौरैया को चारे के रूप में लेकर बाज को पकड़ने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन संयोग से एक श्राइक उनके जाल में फंस जाता है। वे इस दृश्य को कैद करने में भाग्यशाली है। एक लंबी पूंछ वाली श्राइक एक मेंढक को मार देती है और उसे एक पेड़ पर लटका देती है। ये ऐसा करने के लिए सही जगह की तलाश करता है, लेकिन ये नक चढ़ा है और मरे हुए मेंढक को तब तक इधर उधर ले जाता है जब तक वह मिल न जाए। नंबर 3, बड़े सींग वाला उल्लू। बड़े सींग वाला उल्लू उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली उल्लू प्रजातियों में से एक है। जैसे ही शाम को अंधेरा होने लगता है वह नीचे जंगल की ओर देखता है। इसकी आंखों को अंधेरे में देखने की अनुमति देने के लिए ठीक किया गया है, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सुनता है। पंखों के गुच्छे इसके कान जैसे सींग बनाते हैं, लेकिन इनका सुनने से कोई संबंध नहीं है। इसके असली कान इसके सिर के पंखों के नीचे दबे हुए हैं। दाईं ओर वाला बाईं ओर वाले की तुलना में थोड़ा ऊंचा है, इसलिए यह दूसरे कान के बाद 1 सेकंड के एक अंश तक ध्वनि को समझ सकता है। ये इसे अविश्वसनीय सटीकता के साथ ध्वनि के स्रोत को इंगित करने में सक्षम बनाता है। सूखी पत्तियों में हल्की हल्की सरसराहट होती है। उल्लू एक हिरण चूहे की तलाश में है जो पत्तों के कूड़े में कीड़े और बीज ढूंढ रहा है। उल्लू अभी तक पूरी तरह से ध्वनियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है, लेकिन सिर घुमाने पर यह बदल जाएगा। इसका सिर 270 डिग्री या पूर्ण घूर्णन के 3/4 भाग में घूम सकता है। इसकी श्रवण शक्ति इसे बताती है कि कहाँ देखना है और इसकी प्रकाश संवेदनशील आंखें लक्ष्य की पुष्टि करती हैं। एक बार जब लक्ष्य को लॉक कर दिया जाता है तो उल्लू एक और गुप्त हथियार तैनात करता है, त्रिश पंख वाले पंख जो किसी भी फड़फड़ाहट की ध्वनि को शांत कर देते हैं। ये उल्लू के लिए लाभप्रद स्थिति है। उल्लू उड़ते समय अपने शिकार को सुन सकता है और चूहे को पता नहीं चलता कि क्या आ रहा है और उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उस पर क्या हमला हुआ है। तेजी से पीछा करने के बाद उल्लू खरगोश के साथ अपने घोंसले में लौट आता है। नर उल्लू ने हत्या कर दी और अब मादा उल्लू उसे घोंसले में लौटा देती है। ऐसा हर दिन नहीं होता कि आपको इस तरह का शिकार देखने को मिले। इस बड़े सींग वाले उल्लू को कस्तूरी हाथ में पकड़े हुए देखा गया है। बड़े सींग वाले उल्लू विकसित क्षेत्रों में अवसरवादी शिकारी होते हैं जो कभी कभार पालतू बिल्ली सहित अन्य पक्षियों से लेकर छोटे जानवरों तक का शिकार करते हैं। इसे खुले पानी में शिकार करते देखना एक रोमांचक नया अनुभव है। नंबर 2, सीगल। सीगल आक्रामक होने के लिए जाने जाते हैं और कबूतरों को मारना कोई असामान्य बात नहीं है। वास्तव में सीगल अक्सर बड़े होते हैं और कबूतरों की तुलना में उनकी चोंच अधिक मजबूत होती है, जिससे उन्हें लड़ाई में फायदा मिलता है। पहले क्लिप में हम एक सीगल को खिड़की पर कबूतर से निपटते हुए देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कबूतर का सीगल से कोई मुकाबला नहीं है और संभवतः हमले में मारा गया है। सीगल को गिलहरी जैसे बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए भी जाना जाता है। दूसरी क्लिप में हम एक सीगल को गिलहरी पर हमला करते हुए देखते हैं।
सीगल अपनी चोंच से गिलहरी पर तब तक वार करता रहता है जब तक वे मर नहीं जाती। फिर सीगल गिलहरी को पूरा निगल जाती है। गिलहरी बहुत बड़े सीगल से अपना बचाव करने में असमर्थ है। सीगल के दांत नहीं होते, इसलिए उन्हें अपने शिकार को पूरा निगलना पड़ता है। बत्तख जैसे बड़े शिकार के लिए ये मुश्किल हो सकता है। तीसरी क्लिप में हम एक सीगल को बत्तख के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हुए देखते हैं। माँ बत्तख सीगल पर हमला करके अपने बच्चे की रक्षा करती है। अंततः सीगल बत्तख के बच्चे को पकड़ने में असफल हो जाता है। सीगल अवसरवादी भक्षक हैं और मछली, शंख, कीड़े और यहाँ तक कि कचरा सहित विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। चौथी क्लिप में हम एक सीगल को चूहे को खाते हुए देखते हैं। चूहों को कीट माना जाता है, इसलिए कुछ लोग सीगल को लाभकारी जानवर के रूप में देखते हैं। नंबर 1, बाज। एक बाज और एक सीगल झगड़ रहे हैं। सीगल खरीदारी करने के लिए बाज की गाड़ी पर सवार होना चाहता था, लेकिन बाज ने सीगल को बताया कि वह वहां पहले आ गया है। जब सीगल ने आपत्ति जताई तो बाज के पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने क्रूर बल का प्रयोग करके ऐसा किया, लेकिन बाज को आपातकालीन स्थिति से निपटना था, इसलिए सीगल को कोई चोट नहीं आई। एक बाज झपटा मारता है और एक पेड़ से एक गिलहरी पकड़ लेता है। गिलहरियां तेज होती हैं, लेकिन जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जब बाज उन पर घात लगाकर हमला करता है तो उनके लिए भागना आसान नहीं होता है। इस वीडियो में एक बाज को अपने पंखों से एक घातक रेटलेस स्नेक का ध्यान भटकाकर उसे मारते हुए दिखाया गया है। बाज बढ़त हासिल करने और रेटलेस स्नेक को मारने में सक्षम है, जो एक खतरनाक शिकारी है। जब बाज रात के खाने के लिए तैयार होता है तो वह अपने परिवार के बाकी सदस्यों को चेतावनी देता है कि वह घोंसले में लौट रहा है। जब बच्चे अपने भोजन का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वे सफेद पंखों के साथ बाज का स्वागत करते हैं। धीमी गति के इस फुटेज में एक बाज को तीतर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। बाज के विशाल पंजे तीतर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तीतर भागने की कोशिश करता है। तीतर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बाज बहुत शक्तिशाली है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।